नमस्कार। आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है, आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप किस तरह से अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी बनाएंगे। यहाँ पे यूजर आईडी बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो आप अपना यूजर आईडी फिलअप करके आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि अभी आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने के लिए अपना CIF नंबर फिलअप करते होंगे और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन करते होंगे। CIF नंबर हमेशा याद रहता नहीं है, चूँकि CIF नंबर बड़ा अंक का रहता है और वह याद रहता नहीं है। जब भी आप लॉगिन करते होंगे तो CIF नंबर आप पासबुक पर लिखा रहता है, वहाँ से आपसे देख करके आप लॉगिन करते होंगे। लेकिन यदि आप अपना यूजर आईडी बना लेते हैं तो आप आसानी से जो भी यूजर आईडी आप बनाएंगे उस यूजर आईडी के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग में आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं। यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके अब यहाँ पर देखिए आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। आप यहाँ पर यूजर आईडी में अभी आप अपना CIF नंबर फिलअप करते होंगे, जो भी आपका कस्टमर ID नंबर होगा वह फिलअप करते होंगे और यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करके और ये कैप्चा फिलअप करके आप लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करते होंगे। लेकिन आप यहाँ पर यदि आप अपना यूजर आईडी बना लेते हैं अपने मन से तो आपको यहाँ पर CIF नंबर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से जो भी यूजर आईडी आप बनाएंगे उस यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों आपका जो CIF नंबर होगा उस CIF नंबर के माध्यम से कभी भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि दो तरीक़ा से आप लॉगिन कर पाएंगे। एक तो आपने जो यूजर आईडी बनाया उस यूजर आईडी के माध्यम से, दूसरा आप यहाँ पर जो CIF नंबर आपका होगा उस CIF नंबर के माध्यम से कभी भी आप लॉगिन कर पाएंगे। चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि आप किस तरह से अपना यूजर आईडी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और सर्च कर लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर लीजिए। चलिए हमने सर्च कर लिया, यहाँ पे आ गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in। इस पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ प्लीज़ क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो यूजर आईडी आपका अभी CIF नंबर होगा, CIF नंबर कस्टमर ID। तो आप यहाँ पर अपना CIF नंबर फिलअप कर लीजिए, जो भी आपका CIF नंबर है, और यहाँ पे पासवर्ड अपना फिलअप कर लेते हैं और इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग में। यहाँ पर मेन मेनू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मेन मेनू है इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे इस तरीक़ा से और यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेटिंग दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे प्रोफाइल सेटिंग पर और यहाँ देखिए सेट प्रीफेयर यूजर आईडी है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा, आपका CIF नंबर यहाँ शो कर रहा है और CIF नेम यानी कि आपका जो भी नाम से अकाउंट है। अब यहाँ पे आपको बना लेना है अपना यूजर आईडी। तो यूजर आईडी बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार CIF नंबर याद रहता नहीं है। आपका यूजर आईडी जब आप बना लेंगे तो आपको आसानी होगा लॉगिन करने में। आप अपना यूजर आईडी किस तरीक़ा से बनाएंगे? यूजर आईडी बनाने के लिए आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का आप बना सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक बार जब आप यहाँ पर यूजर आईडी अपना बना लेंगे तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए हम अपना यूजर आईडी यहाँ पर बना लेते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाए अनुसार से अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। इस तरीक़ा से आप यहाँ पर यूजर आईडी बना लीजिए। चलिए हम यूजर आईडी बना लेते हैं अपने मन से। जो भी आप यूजर आईडी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर री इंटर है, आपको फिर से यहाँ पर टाइप कर लेना है जो यूजर आईडी आपने यहाँ पर टाइप किया सेम टू सेम नीचे भी फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आपने जो यूजर आईडी बनाया है इस यूजर आईडी के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर CIF नंबर जो आपका होगा आप उस CIF नंबर के माध्यम से भी कभी लॉगिन कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग में। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड है। चलिए हम अपना यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड फिलअप कर लेते हैं, जो भी लॉगिन पासवर्ड मेरा है। नीचे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा जा रहा है तो अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप फिलअप कर लेंगे। इसके बाद इस बॉक्स पे चेक कर लेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, इस बॉक्स में टिक कर लेना और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए OTP वाया SMS
और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पर OTP आएगा, यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं OTP आने का। OTP मेरे पास आ चुका है, इसको हम फिलअप करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से आ गया है, प्रीफेयर यूज़र आईडी इज़ सेट सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो यूज़र आईडी बनाया है वह यूज़र आईडी आपका सेट हो चुका है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर अपने मन से यूज़र आईडी अपना रख सकते हैं, बना सकते हैं। अब जब भी आप कभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर अपना यूज़र आईडी जो बनाया है इस यूज़र आईडी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।